कि एवरेज एक्चुअली होता क्या है। जैसे एक बात बताओ, आपने सुना होगा कि हाँ उसकी एवरेज बताओ जी, मोटा मोटी बताओ जी क्या मामला है, ये सुना होगा कि सपोज एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है, ऐसा मान लेते हैं। ये बंदा सपोज है ना दिन के 500 रुपये कमाता है, मान लेते हैं अपन, और ये बंदा ऐसा है जो दिन के 1000 रुपये कमा लेता है, ठीक है। ये बंदा ऐसा है जो 1500 रुपये दिन के कमा लेता है, ये पर डे इनकम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये बंदे ऐसे हैं, और मतलब मैं कहूँ कि चलो ठीक है ये इतना कमाता है, ये इतना कमाता है, ये इतना कमाता है, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ इनका एवरेज क्या है, मोटा मोटी कितने कमाते हैं लोग। तो फिर तीनों को आपस में प्लस करा देंगे अपन, ठीक है। प्लस का मतलब है 1000, 500, 1500, 1500, 1500, 3000, कुल मिला के तीनों की इनकम 3000 है। जने कितने, एक जना, दो जना, तीन जना, तीन ही जने हैं, मतलब 1000 रुपये एवरेज निकल के आया। मतलब हर बंदा 1000 रुपये का एवरेज माना है अपन, हालांकि ये 500 ही कमाता है, लेकिन एवरेज में ऐसा मोटा मोटी निकाला जाता है। मैं कह दूं कि 5 बंदे होंगे तो और जुड़ जाएंगे, उनको सबका अपॉन 5 हो जाएगा। मतलब ये मोटा मोटी बेसिक से एवरेज है कि जितने भी लोग हैं, हिंदी में बोला जाता है कि जितने भी लोग हैं वो उनकी टोटल इनकम नीचे है, ठीक है। ये चीज़ मतलब आ जाएगी कि कितने जने, टोटल इनकम तो ऊपर आ जाएगी, और जितने जने उतने से उसको डिवाइड करना है, दैट्स इट, वेरी इजी। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, टोटल क्वांटिटी पर नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो ये सब आ जाते हैं। बहुत इजी है, आपका फॉर्मेट है ये। हाँ बिल्कुल, इनको नोट करना है। खुशी गहलोत 100% रजिस्टर के अंदर आज से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर, ठीक है, ध्यान रखना। ये हाई से हाई लेवल लेके जाऊंगा, बस एक ही बार मैथ्स पढ़नी है, दोबारा कभी मैथ्स नहीं पढ़नी, ये भी तय है, ठीक है। आओ इधर, बिल्कुल बेसिक सा पहला क्वेश्चन लेता हूं, और इंग्लिश मीडियम वाले मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, कोई से मीडियम के स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं है। 10, 15, 12, 13, 7, 8, 5 संख्याओं का औसत, मतलब इन नंबर्स का एवरेज फाइंड करो, ये क्वेश्चन है। कैसे एवरेज फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनो। सेम टू सेम फॉर्मूला है कि एवरेज का, हालांकि फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एवरेज का मतलब औसत। अपन हर बारी बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन एक बार बता देता हूं कि जितने भी नंबर्स है उन नंबर्स का सम करना है, नंबर ऑफ मतलब सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज जो भी है नीचे क्वांटिटीज। तो जैसे कि 10 है, 10 + 15 + 12 + 13 + 7 + 8 + 5, और नीचे कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गई। सम कर लो। सम करने में दिमाग लगाना है आपको, जितना इजी तरीका आपको आते हुए मेरे को समझो, पहले मुझे सुनो। मतलब आपको उन्हीं को जोड़े जोड़े में जोड़े बना के जोड़ना तो इजी पड़े, है ना। जैसे कि देखो कि 7 और 13 का जोड़ा 20 होता है, मन में सोच लो 20 होता है, ठीक है। ऐसे ही 8 और 12 का जोड़ा 20 होता है, 40, है ना। ऐसे ही 5 और 15 का जोड़ा 20 होता है, 60, और ये 10, 70। मतलब जल्दी जुड़ेंगे, 70/7 कर दिया, 10 एवरेज निकल के आ गया। मतलब ऐसे संख्याओं का ये बेसिक है, बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं, तो 10 आपका एवरेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जोड़ने में टाइम वेस्ट मत करना, कुछ दिमाग लगा के आपको जोड़ना है कि जीरोज कैसे, जीरो वाली संख्याएं कैसे आपस में आएगी, उनको आपस में जोड़ के वैल्यू निकालनी है। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, और ध्यान रखना जैसे जैसे इसमें दिक्कतें आएगी मैं अलग से पेज बना के आपको लिखवाता रहूंगा, आपको उसी पेज में नोट करना है। ये पहला क्वेश्चन भी नोट करना था, आपने नोट कर लेना, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। हर क्वेश्चन में लगभग हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन होंगे, इसका एवरेज फाइंड करना है। तो सेम वही सिस्टम, इन सबको प्लस कर देंगे, 76 + 48 + 84 + 66 + 70 + 64, और वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जोड़ने में भी दिमाग लगा सकते हो, वैसे इसको तो ऐसे भी कर सकते हो, 4 देखो ऐसे काट सकते हो, 4, 4, 4, 6, 10, 10, 8, 14, 14 और 8, 14 और 6, 20 और 8, 28 कर लो, ठीक है। 8 हाथ से लग जाएगी, 2 सब कट गए, 2 और 6 8, 7 15, 15 और 6 21, 8 29, 29 और 4 33, 7 40, ठीक है। मेरे हिसाब से ये हो रहे होंगे, 408/6 हो रहा है ना, ध्यान से देख लेना भाई। अब आप चाहो तो सीधा 6 का डिवाइड कर लो, चाहो तो हल्का करके भी कर सकते हो, 2 की टेबल से 3 बार, ये 2 की टेबल से 204, अब 3 से कर लो, 3 6 18, 3 6 18, बच के 2 और 3 6 24 हो गया, 3 6 24 है ना, तो 64 आंसर हो जाएगा। सही किया गलत किया बताओ, आराम से कर सकते हो, एक बार आंसर बताओ, शाबाश। कोई बात लेट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कभी लेट हो, अब लेट मत होना, अपनी डेली क्लास होने वाली है, ठीक है। आराम से जोड़ लो कि 3 6 18 बच के 2, 3 8 24, हाँ 3 8 24 सॉरी, 3 8 24 होगा भाई, ठीक। अब आओ तीसरे पे, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाने लग जाऊंगा,
आज तो फिर भी ज़्यादा लेवल नहीं लिया है, आज तो कुछ नंबर्स लिए, कल और ज़्यादा। तीसरे दिन तो मतलब यूं सिर्फ घूमे चक्कर खाए, लेकिन आप चक्कर नहीं खाओगे, मस्त तरीके से फिट करूंगा यहाँ फिट, ये मेरी गारंटी है। जब रीजनिंग के घड़ी जैसे टॉपिक को, रीजनिंग में कैलेंडर जैसे टॉपिक को फिट कर सकता हूं, तो ये तो चीज ही क्या है। ठीक है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का आपका एवरेज बताना है, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। पहले अपन एक बारी जान लेते हैं, आपको अलग से लिखो, जहां पर भी कॉपी आपकी उसके नीचे मतलब एक पेज में लिख लो, बॉक्स बना के, प्राइम नंबर्स। ठीक है, हेडिंग लगा लो अपने वही पेज में। वही मैंने कहा था कि जैसे जैसे नंबर्स की जरूरत पड़ेगी अपन लिखते चले जाएंगे, अलग से नहीं लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वहीं लिख लेंगे अपन। यही तो नोट्स बनाने का तरीका होता है, ताकि वो चीज़ जैसे ज़रूरत पड़ी हमारे सामने पड़ी रहे। अभाज्य संख्याएं, ये आपको हेडिंग लगानी है। और अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके अंदर खुदकार वन एंड इटसेल्फ डिवाइड किसका जाए? वन एंड इटसेल्फ, यानी एक का वन व खुद का सिर्फ डिवाइड जाए और किसी का भी डिवाइड ना जाए, बस ये इनका डिवाइड जाना चाहिए और किसी का डिवाइड नहीं जाता। और नंबर बता देता हूं कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना। सबसे बड़ी चीज, अभाज्य संख्या शुरुआत होती है 2 से, और ये हर बच्चा गलती करता है। प्राइम नंबर्स 1 नहीं होता है, अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है, अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 9 नहीं ले सकते, क्योंकि 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ या तो 1 का जाए या खुद का जाए। 1 को छोड़ो, 1 का तो सब में जाता है, 1 को तो छोड़ दो। आप तो मोटा मोटी मेरी देसी भाषा सीखो, सिर्फ खुद का भाग जाना चाहिए। अरे 9 में तो 3 का भी तो जाता है, नहीं ले सकते। ठीक है, इसके बाद में 13, 15 नहीं ले सकते, 9, 17, 19, 23, 21 नहीं ले सकते, 21 में 3 का भी जाता है, 7 का भी जाता है, 23, 24 नहीं, 27 नहीं, 28, 29, 31, 32 भी नहीं, 33 भी नहीं, 34, 35, 37, 39 भी नहीं, 41, 41, 43, 47। मेरे हिसाब से मैंने 50 तक लिखी है, ज़्यादा नहीं तो अपने को कम से कम 1 से 50 तक याद हो जानी चाहिए, बाकी तो अपन बनाते रहेंगे। मैंने 1 to 50 लिखी है, ज़्यादातर वैसे 1 to 50 से आज तक बाहर कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है, SSC तक भी, क्योंकि वो आपसे कोई यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, वो आपसे नॉलेज चाहता। 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता है, ये नोट जरूर करना। ओके, आओ इधर, अब चलते हैं क्वेश्चन में। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। कभी तो पूछता है 6, कभी 5, कभी अभी लूंगा आगे और लूंगा, कभी पूछा 10 से 20 के बीच में, कभी 40 से 60 के बीच में, 20 से 50 के बीच में, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रथम 6 का मतलब है शुरुआत ही गलत हो जाएगी। ज्यादातर क्वेश्चन तो प्रथम से ही पूछता है वो, मतलब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि हर कोई गलती क्या करता है, अभाज्य संख्या की शुरुआत 1 से करता है। अब बताओ, इतना इजी क्वेश्चन हो के गलत हो गया, ये ध्यान रखना है। तो प्रथम 6 1 ना लेके, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, और एक ये हो गई 6। 1 2 3 4 5 6, इनका औसत क्या हो जाएगा? 6 का डिवाइड कर लो। अब देखो 13 और 7 20, 20 के बाद में 5 और 3 8 और 10 30 और 41, सही लिखा ना मैंने, जोड़ा ना, 41/6 हो जाएगा। तो 6 6 36 है ना, 6 6 36, 6 36, बच के 5 है ना, 36 में 4 5 तो बचे, लग गया पॉइंट 0, 6 48, बच के 2 6, अब आता ही जाएगा। 6.83 बोल दो, चाहे 6.1 बढ़ा के बोल दो, 84 भी सही है, क्योंकि जब आता ही जाता हो तो एक वैल्यू इस वैल्यू को बढ़ा के बोल दो। 20 से 50 तक, 20 से 50 तक कि सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? ऑल प्राइम नंबर्स बताने हैं 20 से लेके 50 तक। अब आपको आराम से पता चल गया, अभी अपन लिख भी लिया था, ये 20 से लेके 50 तक हो जाएगी। देखो कौन सी? 21, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि 49 नहीं ले सकते, 7 का टेबल में आता है 49, इसलिए नहीं लिया अपन ने। तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू हो गई, ये पूरी की पूरी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर अपन को, है ना। कहाँ गया वो? ये रहा अपना 20 है तो 23, ठीक है। 23 के बाद में 29 था ना, 29, उसके बाद में 31, उसके बाद में अपना 37, उसके बाद में 41, उसके बाद में 43, ये लो सब 47। और इसके नीचे डिवाइड कर दो, कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब आपस में जोड़ लो,
7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19, 19 और 9, 19 और 9 हो जाएंगे आपके 28 और 3 32, 32 का 2 हासिल लग जाएगी 3, 3 और 4 7, यहीं लगा दो हासिल, 7 4 11, 11 4 15, 3 18, 3 18 और 3 21, 21 और 2 23, 2 25, सही है ना भाई? ध्यान से बता देना गलती ना हो कोई, क्योंकि अपन यहाँ पर गलती हो सकती है। 252 हो रहे हैं मेरे, आप 51 कौन लिख रहा है? 51 हो रहे हैं क्या? 7 3 10 11, 11 18 19, 19 और 9 20, 28, 28 और 3 29 31, हाँ सही 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 सही, ठीक है। 251 हो रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, फिर डन, वेरी गुड। तो 7 से काटोगे तो 7 ये 21 बच गया 4, बन गए 41, फिर 7 पंजे 35 बच गए आपके 6, लग गया पॉइंट, हो गए 0, 7 8 56, 7 8 56 बच गए 4, 7 पंजे 35, आता ही जाएगा। तो 35.6 मोटा मोटी कह सकते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? फाइंड द एवरेज ऑफ 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब 5 इसके 3 के 5 मल्टीपल। ये मल्टीपल का जब भी बात आ जाए ना, इसका मतलब होता है कि 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 का पहाड़ा 5 बार, मतलब 3 की टेबल कितनी बार बोलनी है? 3 की टेबल 5 टाइम्स बोलनी है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 के प्रथम 5 गुण 3 6 9, मतलब 3 का पहाड़ा बोलना है 5 बार, 3 6 3 3 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, बटे कितना आ जाएगा 5, क्योंकि वैल्यू तो 5 ही लेनी थी भाई, जितने मल्टीपल थे उतने गुणज लेने, तो जोड़ लो, अब आराम से जोड़ लो। 3 6 9 9 18, 18 और 12 कितने हो गए? 30, 30 और 15 45, तो 45 बटे 5 बताओ, तो 9 आपका आंसर आ गया। ये भी ध्यान रखना है, 3 के प्रथम 5 गुणज का मतलब 3 खुद शामिल होता है उसमें, 3 से ही शुरुआत करनी है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12 और 3 5 जा 15, और जितने नंबर अपॉन वो ऐड करो, डिवाइड करो, दैट्स इट आंसर, है ना इंटरेस्टिंग। तो जब भी मल्टीपल की बात आ जाए उसका मतलब उसकी टेबल है, ठीक है, वेरी गुड। ऐसा ही क्वेश्चन और लेता हूं लो। अब है अगला क्वेश्चन, और यहां से हो रही है लेवल की बात। अब किसकी बात हो रही है? लेवल की बात। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये बात आपने अगर सीख रखी है उसको डिलीट करवाऊंगा आज, और एक नया तरीका जो कि रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट, लेकिन यूं 2 सेकंड में आंसर लाओगे, 2 सेकंड में। पहले आपको सिखाऊंगा कि क्रमागत संख्या, वो भी सम, मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है, और वो भी इवन। चलो मैं इसकी एक बार पीएचडी करवा देता हूं। चलिए एक नया पेज लेते हैं, हेडिंग लगाओ क्रमागत संख्याएं, साइड में लिखना, मैंने कहा था जहां पर जरूरत पड़ेगी वहीं पर हर चीज नोट करते हुए चले जाएंगे। क्रमागत संख्याएं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, इसकी आपको हेडिंग लगानी है। और ये क्या होती है समझो, ये बेसिकली आपके लिखा हुआ आएगा एग्जाम में 2 तरह की। क्या लिखा हुआ आएगा? 2 टाइप्स की। कभी तो कहेगा कि समक्रमागत संख्याएं, समक्रमागत संख्याएं, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। और एक आएगा विषम क्रमागत संख्याएं। ये 2 बातें आपके लिखी हुई आएगी, यानी कि ओड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब आपको करना क्या है, जब भी ये बात आ जाए, हमेशा फिक्स है वो, सिर्फ आपको क्या है कि पता नहीं कहां से बच्चों को सिखा दिया गया है कि अगर इवन आई तो पहली x लेनी है, फिर 1 लेनी है, फिर 3 लेनी है, फिर 2 लेनी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परमानेंट आपको पहली संख्या फर्स्ट हमेशा x माननी है, सेकंड हमेशा आपको 2x + 2 माननी है, थर्ड अभी बताता हूं, पहले पूरी बात समझो, x + 4 माननी है। मतलब आपको आगे से आगे बढ़ाते रहना है 2-2, ठीक है। ऐसे ही फिफ्थ मानोगे तो x + 8 वो आगे से आगे चली जाएगी, ठीक है। मतलब कैसे? सम का मतलब है 2, भाई सम संख्या 2 से शुरू होती है, तो मान लेते हैं, माना कि पहली सम संख्या, लेट द फर्स्ट इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर बी x,
मतलब ये अपने आप में मान लो 2 का काम कर रही है, 2 का काम कर रही है, तो 2 + 2 4 हो गए ना। ऐसे ही 2 मतलब हर किसी नंबर्स में आपस में सम हो चाहे विषम हो, उसमें एक छोड़ के एक नंबर रिपीट होता है। आप जानते ही हो भाई, सम कौन सी होती है 2 का भाग जाता है, और विषम होती है 2 का भाग नहीं जाता। समझ में आ गई ना, वेरी इजी। ये कि ये इधर मानना है, ये कि चाहे विषम आए तो भी पहली संख्या x, दूसरी x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। आप कहोगे फिर फर्क, कोई फर्क नहीं है। यहां पर माना कि विषम क्रमागत संख्या x है, मान लिया ये अपने आप में 1 है, तो ये 1 + 2 3, ये आपकी 1 + 5 मतलब x की 1 मान लिया, उसमें क्या फर्क पड़ा। तो ये चीजें समझनी है, दिमाग में जो भी वहम था उसको निकाल लो, आज के बाद कोई गलती नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ध्यान रखें, चाहे कोई सी भी क्रमागत संख्याएं पूछे, अपने को साइड में लिख के रख लो इसको, और वैसे भी 5 से ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। और 5 ज़्यादा पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम 2 और जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये बात आपके दिमाग में फिट हुई कि नहीं हुई, जल्दी थम्स अप करो, बहुत ही शानदार, ये चीज़ लिख ली। और अब आओ इधर, अब मैं आपको पहले तो बताता हूं आप वाला तरीका जो आपको हर कोई पढ़ाता है, और फिर मैं बात करूंगा मेरे वाले तरीके की। जैसे किसने कहा कि 4 क्रमागत सम संख्याएं, तो पहली x, दूसरी x + 2, तीसरी x + 4, चौथी x + 6, होगी क्या 1 2 3 4 है ना। तो ध्यान रखो अपॉन 4, ये आपका तरीका है, यानी कि 6 4 10 तो 12 तो वो हो गए 1 2 3 4, 4 तो x हो गए, और संख्या होगी 12/4, और उनका औसत दे रखा है 27 = 27। सही कह रहा हूं ना, ये आपने सीखा है। मतलब x को जोड़ लिया, 1x 2x 3x 4x, फिर 2 4 6 8 6 12, ठीक है। अब आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे किया, तो ये तो हो गया 4x + 12। एक बारी मैं आपका तरीका बता रहा हूं जो आपने सीख रखा है, ध्यान देना। ये हो जाएंगे 7 चौक 28, यहाँ से लग जाएगी 2, 8 और 2 10, 108 हो गया ना। 4 से 28 2, हाँ। अब 4x बराबर क्या हुआ, 108 में से 12 माइनस हो जाएंगे, तो 4x की वैल्यू क्या बची, 8 में से 2 गए तो 6, 9 में से गया तो 8, सही है ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी 86/4। तो ये कट जाएगा मेरे हिसाब से, पॉइंट्स में आंसर आएंगे भाई, 4 2 = 8, फिर 4 1 = 4, फिर बच के 2, जो 21.5 मेरे हिसाब से आपका आंसर आया है ना। 21.5 आएगा, 21 पॉइंट। जो भी चॉइस तो कैसे आ रहे हैं देख लो आराम से, कि 6 और 4 10 तो 12 ही तो होते हैं, ठीक है। x + 24, ठीक है। और ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो 4 से 28 यहाँ से लगी 2, 4 दूनी 8 और 10 108 ही तो हो रहे हैं। फिर 12 माइनस कर दिए, तो 8 में से 2 हो गए तो 6 बचे, ठीक है। और 10 में से, अरे यार 9 बचा, 9 सॉरी 9 बचेंगे, 96 बचेंगे है ना, 9 बचेंगे क्योंकि 8 में से 2 गए 6 और 10 में से एक जगह 9 बचा, वेरी गुड। ये चलो ये तो कोई सिली मिस्टेक थी, कोई दिक्कत नहीं है। 96 करोगे तो वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 24 आपका आंसर सही से आ रहा है कि 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है। कि x की वैल्यू 24 आ गई, सबसे बड़ी ये है, तो आपका आंसर क्या आ गया, x + 6, यानी कि 24 + 6, यानी आपका आंसर आ गया 30। आंसर सही है, आंसर तो सही है, 30 इज करेक्ट आंसर, लेकिन टाइम कितना लग गया। अब आओ तरीका बताओ मेरा वाला, उसमें क्या पूछा, मतलब जब भी ये पूछे कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, मतलब आपको इतना सा लिखना है कि 4 का औसत कितना है, 27 है। ध्यान रखो, इससे एक कम कर दो, कितना होगा, 27 से एक कम 3, बस। अब ये 3 सब कुछ परिणाम तय करेगा। मतलब 27 में 3 जोड़ दो, अगर मैं 27 में 3 जोड़ देता हूं तो बड़ी संख्या आ जाती है 30। ध्यान रखें, जोड़ने पर बड़ी संख्या, और 27 में से 3 माइनस कर दो, या तो जोड़ दो या माइनस कर दो, तो हमेशा छोटी संख्या आ जाएगी। बस दैट शिट आंसर। मतलब कभी भी घबराने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन 1 सेकंड में, ठीक है। बड़ी संख्या मतलब 4 का औसत जो है उसमें से एक कम कर दो, बस सब में लगेगा। दुनिया में सारे तरीके, कोई सा भी क्वेश्चन लगा लो, एक उसमें जितना भी है वो जोड़ो, मतलब उसे एक कम करना, लेकिन उस जितनी भी संख्याएं दे रखी है उसे एक कम करो, उसको उसमें जोड़ते ही बड़ी संख्या, घटाते ही छोटी संख्या, दैट्स इट। ये सब कुछ भी नहीं करना, लेकिन सीखना जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन को पकड़ के, ठीक है ना।
अब ये तरीका से क्वेश्चन 3-4 कराऊंगा, दिमाग एकदम रफ हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वो क्वेश्चन है जो छपने वाला है, ठीक है, हर साल छपता है, इस बार भी छपेगा। तो उसने बड़ी संख्या पूछी थी 30, दैट्स इट आंसर। बताओ 25 क्रमागत 25 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 72 है, तो सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन सी? झंडे गाड़ देना, ये क्वेश्चन पक्का आता है, लेकिन इसकी नस चेक कर लो, आज जड़ चेक कर लो। क्या पूछा कि 25 संख्याओं का औसत 72 है, कर दो जी एक कम। डिसाइड करने वाले ये भाई साहब हैं, 24 माइनस किया तो छोटी आ गई, 12 में से 4 गया तो 8, 6 में से 2 48, शाबाश, ये तो है छोटी। और 24 ऐड कर दो तो 4 और 96 सबसे बड़ी, वेरी गुड। तो इसने पहले छोटी पूछी थी फिर बड़ी पूछी थी, तो आंसर हो जाएगा आपका 48,96। झंडे गाड़ दिए क्या? गाड़ दिए क्या साहब? रोप दिए, शाबाश। कोई नहीं ला सकता, आंधी तूफान भी नहीं ला सकता। ये हो गया। अब एक वापस थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, जो मैंने पीछे छुड़ाया था ये। अब करो 8वां क्वेश्चन, वही है लेकिन अब दिमाग एकदम तगड़ा तरीके से प्रैक्टिस कर चुका ना, तो ऐसे क्वेश्चन भी कर देगा। करो देखें, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का नाम है ए बी सी डी और ई, उनका एवरेज 52 है। तो बी और ई मतलब दूसरी और लास्ट, दूसरी और पांचवी, भाई बी तो दूसरी है और ई पांचवी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, गुणनफल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होगा? ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना? 56। एक कम लो तो 56 में से 4 घटा दो, तो 56 में से 4 गए तो 52, ये सबसे छोटी। 56 में 4, 56 सॉरी 52 है, 52 ही है, कुल मिला के 52 ही है, ओके। तो 52 में 4 जोड़े तो 56 सबसे बड़ी, और 52 से 4 हटाए तो 48 सबसे छोटी। इसका मतलब ये संख्या है पहली, ये संख्या है पांचवी, इसका मतलब इसका नाम ई था, इसका नाम ए था। अब बी सी और डी है ना, 3 संख्याएं और बीच में है, लेकिन दिमाग लगाना 48 सबसे छोटी संख्या है, उसके बाद में 4 और है। देख लो बोले 1 2 3 और 4, मतलब 48 के बाद में 4 संख्याएं हैं और बीच का गैप है 8 का। 8 में 4 का भाग दे दो, मतलब हर संख्या के बीच में 2-2 का गैप है, हर संख्या के बीच 2-2 गैप है। इसका मतलब हमें कौन सी चाहिए? हमें चाहिए बी और ई, मतलब सेकंड चाहिए। ई तो वैसे ही आ रखी है, तो सेकंड हो जाएगी 50। अरे भाई 2 का ही तो गैप आ रहा है ना, तो 50 और 56 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 तो पहले से ही भर लो, देखो मल्टीप्लाई में भी दिमाग लगाना, 0 पहले से ही भर लो। 5 के 30 यहाँ से लग जाएगी 3, 5 3 15 और 3 18, 1800 हो रहे हैं, 28 हो रहे हैं, एक बार रुको। 5 के 30 यहाँ से लगी 3 और 5 25 और 3 28, वेरी गुड। 25 और 3 28, 2800 वाले बिल्कुल सही, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या है कि 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का एवरेज 7 है, 3 नंबर्स का, उसमें पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, माने यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स आर 4, तो फाइंड द थर्ड नंबर्स, तो तीसरी संख्या क्या होगी? ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ना कि 3 संख्याओं का औसत इतना है, वही मैंने जो शुरू में बात की थी वही है कि 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 7। तो कुल, पहली बात है हमें कुल संख्या पता करनी है, जो अपने रीजनिंग बीएसटी रीजनिंग में भी किया था ये क्वेश्चन, वही है। मतलब 3 संख्याओं का एवरेज 7 है, तो कुल योग कितना हो गया? इन कुल संख्याओं का योग कितना हो गया, मतलब इनका टोटल कितना हो गया, सम कितना हो गया? वो हो जाएगा 3 × 7 यानी कि 21। समझ में आएगी नहीं आई? बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। मतलब ऐसा मानो कि हर बंदा 7 का है। जैसे कि मैं आपको फिर बताता हूं एक बात, झंडे गाड़ेंगे, चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूं ना। जैसे अपन ने ये बात की थी, ये पहला क्वेश्चन में लिया था, मैंने कहा था एक बंदा 500 कमाता है, 1000 कमाता है, एक 1500 कमाता है, 1500 कमाता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि इनका टोटल कितना, तो टोटल कितना होगा? अगर उसने अभी तो अपने निकाला है, अभी तो अपने क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमने क्या कहा कि एवरेज है 1000, तो 1000 एवरेज था। एवरेज 1000 क्या है? औसत। कितने जनों का? 3 का, तभी तो 3000 आया ना भाई, तभी तो 3000 आया था। मतलब हर बंदा 1000 कमाता, हालांकि कमाता नहीं है, वो तो आगे पीछे कमाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, एवरेज माना जाता है।
एवरेज 1000 था, कितने जने थे 3, मल्टीप्लाई किया तो कुल कितना है 3000, तो कुल 3000 कैसे है, क्योंकि हर बंदा 1000 कमाता है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ये अपना, यहां पर भी सेम आपको अप्लाई करना है। कहां गया, ये रहा कि 3 जनों का औसत 7 है, तो कुल कितना, दोनों का मल्टीप्लाई 21। वेरी गुड। अब अगली क्या कहा उसने, संख्याएं 3 ही है, वो कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, मतलब कि 2 का औसत 4 है, तो कुल कितना 8। ध्यान रखें 2 का औसत 8 है, 3 का मिला के 21 है, इसका मतलब दोनों का जो गैप है वही हमारी वो संख्या है तीसरी, क्योंकि शुरुआती 2 का ये, भाई ऐसा मानो कि कोई 3 जने थे ए बी सी, अब इन दोनों का वजन मैं बहुत इजीली समझाता हूं आपको, ये समझा के छोड़ूंगा। वजन का मतलब है वेट, और दिमाग में एक बार फिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि दोनों का वजन मिला के 8 किलो है, हालांकि मैं कह तो ये रहा हूं कि दोनों का औसत 4 है। औसत 4 का मतलब दोनों 4 के हैं, तो दोनों का वजन 8 है, और कुल मिला के तीनों का वजन है 21 किलो। तो एक बात बताओ, जब दोनों 8 किलो के हैं तो तीसरा कितने का, 21 में से 8 माइनस से तो करेंगे, सही बात है नहीं है भाई। कुल वजन 21 है, उसमें से इन दोनों का हटा दो, ठीक है। तो 11 में से 8 गए 3, यानी कि 13 किलो का बंदा ये होगा। बताओ क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, झंडे गाड़ के रहेंगे, ऐसा कोई बच्चा नहीं समझ में नहीं आया, मेरे चैलेंज है ये। तो ध्यान रखें 21 में से 8 माइनस किया तो 13, इसका मतलब वो जो तीसरी संख्या थी, जो थर्ड नंबर था, वो 13 था। सोनी तथा टॉनी की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि मोनी की आयु भी शामिल कर ली जाए तो तीनों की औसत आयु 26 वर्ष ही रह जाती है। तो बताओ मोनी कितनी उम्र की है। एक तो थी सोनी और एक थी टॉनी, 2 जनी है, ठीक है। दोनों की औसत आयु कितनी है, एवरेज उम्र 28 है, तो दोनों की कुल आयु कितनी, इसका मतलब क्या हुआ कि सोनी भी 28 की है, टोनी भी 28 की है, तो 28 इंटू 2 कर दो, चाहे सीधा एक ही बात है। तो दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, टोटल एज हो जाएगी 56 साल। ये ध्यान रखें, औसत का मतलब होता है हर बंदा उतने का, हर बंदा उतने का। तो दोनों की उम्र हो जाएगी 56 साल, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस। अब उसने पूछा है मोनी नाम की और आ गई, मोनी और आ गई, ये लो साहब मोनी, और अब तीनों का औसत, तीनों का मिला के औसत 26 हो गया। इसका मतलब सोनी, टोनी और मोनी, ये 1, 2 और 3, तीनों का मिला के 26। इसका मतलब हर लड़की 26 की मल्टीप्लाई किया, 6 18 से लगी 1 और 78 साल उम्र आ गई। तो बताओ जो 56 की थी ये दोनों थी, तीनों मिलाने के बाद में 78 वजन हो गया। वजन पे ले लो, उम्र को छोड़ो, यानी कि सोनी और टोनी मिलके 56 किलो की थी। अब ये मोनी आई तो वजन हो गया 78 किलो। अरे कितने का फर्क आया, वही तो मोनी आई है, उतने किलो की तो मोनी है। तो 8 में से 6 गए तो 2 और 7 में से 5 गए तो 2। 100% जो मोनी आई है वो 22 साल की है, बिल्कुल सही है, 22 ईयर्स। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बेफिक्र रहें, मैं आपको प्रॉपर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, ठीक है, वो 42 डिग्री सेल्सियस था। यदि थर्सडे का तापमान यानी कि गुरुवार का तापमान इतना हो तो मंडे का तापमान क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए नहीं, आते ही रहते हैं, आएंगे आपके। बहुत ही इजी टेक्निक बताऊंगा भाई, एवरेज अपन पढ़ रहे हैं तो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यूनिकनेस आपको मिलेगी, ऐसा तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा। हाँ, इन जो अपने एवरेज पढ़ाने के बाद में आपको तरीके जरूर मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन उससे पहले नहीं मिलेंगे। ये तो मैंने आपको रीजनिंग में भी कहता था, चैलेंज करता था, और मैथ्स में भी कर रहा हूं। तो ध्यान देना, सोमवार का मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं मंडे, ठीक, और फिर मैं बात कर रहा हूं ट्यूसडे की, ये लो सपोज ट्यूसडे, और एक बात करता हूं मैं वेडनेसडे, बुधवार। इनका औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर है 40 डिग्री। एवरेज का मतलब है हर किसी का 40 40 40, तो 40 इंटू 3, इसका मतलब यहां अपन क्या लिखेंगे 120। ध्यान रखें मैं क्या लिख रहा हूं, क्योंकि 40 इंटू 3 टोटल लिखा जाता है, ठीक है, एक किसी एक का 40 है, तो तीनों का कितना हो गया 120। वैसे नीचे वाली लाइन में मंगलवार और आपका बुधवार और आपका गुरुवार को बोलते हैं थर्सडे। अच्छा, कभी कभी हिंदी में गुरुवार को बृहस्पतिवार भी लिखा जाता है,
तो बृहस्पतिवार बहुत बार लिखा था, बृहस्पतिवार का मतलब भी गुरुवार थर्सडे होता है। इनका जो एवरेज टेम्परेचर 42 डिग्री है, और 42 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएंगे आपके 6 है ना, और ये हो गए 12, 126 डिग्री। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। अब देखो बहुत यूनिक तरीका, 2 इक्वेशन बन चुकी है आपकी, 2 समीकरण बन गए। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, नीचे वाले के साइन चेंज कर दो बस, प्लस का तो माइनस लगा दो, प्लस का तो माइनस लगा दो, वैसे तो ये प्लस के ही होंगे खैर, ठीक है, माइनस साइन चेंज कर दो। कहने का मतलब है ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, प्लस माइनस में सेम टू सेम वैल्यू कट जाती है। पीछे क्या बचा, ये बचा मंडे, यहाँ माइनस हो चुका है, प्लस नहीं है, मंडे माइनस थर्सडे, और ये भी तो माइनस होगा। तो यहाँ देखो यहाँ क्या बचा, 126 में से 120 यानी कि 6 डिग्री बचा। ठीक है, ये ध्यान रखना, 6 डिग्री बचा माइनस का, क्योंकि 126 बड़ी वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो 6 डिग्री आ गया। अब उसने कहा यदि गुरुवार का यानी थर्सडे का अगर तापमान 39 डिग्री सेल्सियस हो, इसका मतलब हमें थर्सडे का टेम्परेचर दे रखा है, तो मंडे माइनस थर्सडे का दे रखा है 39 डिग्री सेल्सियस बराबर -6 डिग्री। ठीक है, तो मंडे का कितना हो जाएगा, -6 अपनी जगह ही है, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो इनको ऐड कर दो, तो मंडे का कितना हो जाएगा, 39 में 6 चले जाएंगे, तो 33 डिग्री सेल्सियस आपके सोमवार का यानी कि मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके प्रैक्टिस के लिए, चलिए इसको करके बताओ मेरे को जल्दी से, 30 सेकंड देता हूं मैं। किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसका औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का एवरेज टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार या बृहस्पतिवार, एक ही बात है, मैं लिख भी दिया ब्रैकेट में, क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसलिए, 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का कितना होगा। देखो ये मंडे, ये ट्यूसडे और ये आपका वेडनेसडे, इनका एवरेज कितना बताया 40, तो ये भी 120 हो जाएगा। मामूली चेंज किया सिखाने के लिए। फिर उसने कहा कि मंगलवार और बुधवार और गुरुवार, थर्सडे का मतलब गुरुवार, इनके एवरेज 41, तो 41 को 3 से कर लो, 3 और 12 123 डिग्री हो गया। ठीक है, वापस सेम टू सेम वही सिस्टम है, तो इससे ये कट जाएगा, ये -3 डिग्री बच गया, और इधर देखो ये कट गया, तो मंडे माइनस थर्सडे सेम टू सेम क्वेश्चन था। थर्सडे की जगह आपको 38 डिग्री रखना था, तो आपने मंडे -38 रख दिया। ठीक है, बराबर -3 हो गया, तो मंडे की वैल्यू आ जाएगी -3, इधर आके 38 प्लस का हो जाएगा, तो मंडे की वैल्यू आ जाएगी आपके 35, शाबाश, 35 डिग्री सेल्सियस प्लस का। अब क्वेश्चन ले रहे हैं अपन घटत बढ़त का, किसी एक के जाने से और किसी एक के वापस आने से कितना चेंजेस हुआ। भाई ये क्वेश्चन है वो, ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। क्या होता है कि एक कक्षा है, एक क्लास है, उसका एवरेज औसत तब बढ़ जाता है, कब, तब बढ़ जाता है, 2 वर्ष बढ़ जाता है तब जब 10 व्यक्तियों के एक ग्रुप में 25 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। ध्यान समझना, तो नए व्यक्ति की उम्र क्या है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, मतलब मजा आ जाता है, दिमाग खुल जाता है पूरा। इसके बाद पहली बात तो ये, आपको सबसे पहले क्या समझना है कि इसमें जने कितने हैं, तो आंसर निकल गया 10 जने हैं। जने कितने, 10 मेंबर है, ये पक्की गारंटी होगी। मेंबर 10 है, देखो साफ लिखा हुआ है कि 10 व्यक्तियों का एक ग्रुप है, 10 व्यक्तियों का समूह है, इनमें से एक बंदा जा रहा है, ध्यान समझना, वो 25 साल का है, 25 वर्ष का है, ये जा रहा है, समझ में आ गई। इस 10 के ग्रुप में से 25 साल का एक व्यक्ति जा रहा है, लेकिन जाने के बावजूद भी, ध्यान से, उस बंदे के जाने के बावजूद 2 वर्ष औसत बढ़ जाता है, समझ पा रहे हो ना। तो इसका मतलब, और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति भी आ रहा है, उसकी जगह नया व्यक्ति भी आ रहा है, तो पूरी बात को समझो कि 10 व्यक्ति थे और 2 वर्ष अगर एवरेज बढ़ रहा है, और मैंने कहा था एवरेज का मतलब हर बंदा उतने साल का, ये ध्यान रखना, हर बंदा उतने का, इसका मतलब कुल मिला के 20 वर्ष बढ़ रहा है, कुल टोटल, ध्यान रखना, इतना बढ़ रहा है, इतना 2 वर्ष नहीं बढ़ रहा है, 2 वर्ष तो औसत बढ़ रहा है, 2 वर्ष तो एवरेज बढ़ रहा है 10 पर, हर बंदे पर, मतलब हर की 10 ऐसे 2-2 साल बढ़ गई, तो कुल मिला के 20 साल तो वो बढ़ गए। इसका मतलब गारंटी है कि किसी बंदे के जाने से और वापस भी आ रहा है उसकी जगह नया बंदा, तो ये कंफर्म है कि जो 25 साल का गया है उसके जाने के बावजूद और नए आने के बावजूद 20 साल बढ़ रहा है। इसका मतलब 25 का तो पक्का आ रहा है, जो गया था ना
वो तो पक्का आ रहा है प्लस 20 साल। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि दोम सोम उम्र कितनी बढ़ गई, तो 45 साल का बंदा जो अब आ रहा है ना, वो 45 साल का बंदा है। समझ में आपके? फिर समझो आराम से, पहले इसको आराम समझना आप। ये कह रहा है कि एक कक्षा का औसत तब 2 वर्ष बढ़ जाता है जब एक बंदा जो 25 साल का जा रहा है और उसकी जगह नया बंदा आ रहा है। ठीक है, अब बताओ नए वाले की उम्र क्या? तो कंफर्म हो गया कि 10 बंदे थे, 2 वर्ष बढ़ गया तो 20 साल तो वो बढ़ गए। इसका मतलब टोटल उम्र में 20 साल बढ़ गए। इसका मतलब जो गया था ना वो 25 का तो है ही, और प्लस 20 और 45 साल का होगा, तभी कुछ ऐसा होगा, तभी तो भाई कुल मिला के 20 साल औसत बढ़ जाएगा। समझ में आ गई ना? देखो एक और लिया, ये अब 15 व्यक्तियों का ग्रुप है। ये लो साहब 15 व्यक्तियों का ग्रुप है। इसके औसत भार में मात्र 100 ग्राम की बढ़ोतरी हो रही है। ध्यान से, 100 ग्राम की बढ़ोतरी, 100 ग्राम की बढ़ोतरी हो रही है, तो कुल मिला के 15 गुणा 100, 1500 ग्राम वजन बढ़ गया। राउंड फिगर में घुमा के बोलूं तो मैं 1.5 किलो भी बोल सकता हूं, 1.5 केजी, क्योंकि आपको पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। इसका मतलब यह है कि 1.5 किलो एवरेज बढ़ गया। हुआ क्या साहब, एक 72 किलो का आदमी गया था, 72 केजी का आदमी गया, इसका मतलब गारंटी है कि 72 का तो वापस आ रहा है, प्लस 1.5 किलो और बढ़ गया। समझ में आ गई? तो इनको जोड़ना भी ढंग से, जोड़ने में भी गलती हो जाती है, तो इसमें प्लस, अभी तो मैं लिख देता हूं प्लस 1.5 किलो, 1.5 किलो ऐसे जोड़ना है। 72 ऐसे लिखना है, 1 यहाँ, हालांकि मैंने डेसिमल का वीडियो अलग बना रखा है, उसमें देख लेना आप, ऐसे जोड़ना है इसको ऐसे। यहाँ 0.1 से भर देना, 0.5 का 0.5, 2 1 3 73, यानी कि 73.5 किलो का जो व्यक्ति आ रहा है ना, वो 73.5 किलो का है। समझ में आएगी नहीं आई? तो ये ध्यान रखना, ये छोटा सा तरीका है। आपने बड़े बड़े तरीके सीख रहे होंगे कि एक्स मान लिया, एक्स में जोड़ दे, वो सब गए, वो जमा नहीं गए। शायद इसका है इसी का ही है, शायद इस जैसा ही है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये टाइप अगर सीख गए ना आप, ये टाइप बहुत मजेदार है। यहां से क्वेश्चन को आना ही पड़ता है, इसलिए इसको ढंग समझ लेना। एक क्लास है, इसमें 31 छात्र है, थोड़ा सा बदलाव है लेकिन है उसी जैसा। देखो 31 स्टूडेंट है और उनका एवरेज वेट है 30 किलो। ठीक, ये लो साहब मल्टीप्लाई बाय 30। मैंने कहा था ना औसत भार का मतलब है हर बंदा उतने का, तो टोटल वजन कितना हो गया, 0 पहले लगा दो, 3 एकम 3 और 3 3 9, सही है ना भाई, 930। कोई मल्टीप्लाई में थोड़ी मैं कभी गलती कर देता हूं, थोड़ा ध्यान रखना। हो गया। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत भार में, अब इसका मतलब ध्यान रखना, अब यहां से बंदा जा नहीं रहा है। अरे सुन लेना, वो जो दोनों क्वेश्चन लिए थे उसमें तो जाना आना हो रहा था, एक जा रहा था एक आ रहा था, तब एवरेज बढ़ रहा था। इसमें बंदा जा नहीं रहा है, इसमें सीधा आ रहा है, इसमें आ रहा है। मतलब अब एक बंदा आ गया, अब हो गए 32, 31 की जगह 32 एक आ गया ना, और उस बंदे के आने की वजह से औसत हो गया 500 ग्राम ज्यादा। 500 ग्राम का मतलब है 0.5 केजी। अच्छा केजी में क्यों कन्वर्ट किया साहब, क्योंकि यहां पर भी केजी है ना, तो इसको भी केजी में कर लो तो 30.5 हो जाएगा। अरे समझ में आएगी ना भाई, 30 की जगह 30.5, क्योंकि 500 ग्राम बढ़ गया। जो जहां 30 था वह आधा किलो बढ़ गया, तो 3.5 किलो हो गया। ठीक है, और बंदा भी एक बढ़ गया, 31 का 930, तो 32 के 30.30 से मल्टीप्लाई कर लो। ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, जैसे कि 2 पंजे 10 और 6, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है ना। तो देखो 0 6 7 और 9, एक लग जाएगा पॉइंट, 976 976, ये मल्टीप्लाई है। मतलब कि 31 बंदूक की जो वजन था 930 केजी था, 32 एक गुरुजी के आने से 976 हो गया। इसका मतलब समझ में आ गई क्या, जो ये 30 से 76 हुआ, बस गुरुजी उतने ही किलो के हैं, मात्र पतले से हैं, सूकड़े से ही हैं। तो 6 तो 6 7 मतलब 46 किलो के वजन वाले गुरुजी हैं भाई। ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है। कि एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार जो है वो 40 किलो है, तो आपने कर दिया क्या, 30 × 40 कितना हो गया भाई, 12 और 2 0 1200 बन गए क्या, 1200 बन गए, कोई बात नहीं। यदि अध्यापक जी के भार को शामिल कर दिया जाए तो 2 किलो की वृद्धि हो जाती है। ये कुल वजन है, 30 × 40 1200 किलो तो कुल वजन है। अब गुरुजी और आगे तो 30 की जगह हो गए 31, ठीक है, और अब 40 की जगह हो गए 42। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना आप, 42 को 31 है ना, तो 2 और 4 ऐसा करोगे तो 6 और 12, सही है ना।
तो 2 10 3 1 1302 हो गया, ठीक है। तो 1302 किलो हो गया। तो कुल मिला के गुरुजी भाई बहुत भारी भरकम है, 102 किलो के गुरुजी बन गए। कोई डाउट? ये फिर से एक नया तरीका है। अभी आज अपने कल कुल मिला के 3-4 टाइप के क्वेश्चन लिए अपने। ये टाइप है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है, प्रथम 6 का, और अंतिम 6 का है 52, तो बताओ छठा परिणाम रिजल्ट। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे कि किसी भी 11 रिजल्ट का मतलब कोई 11 वैल्यू मान लो, कोई 11 वैल्यू का एवरेज 50 है, ठीक है। शुरुआती जो स्टार्टिंग की 6 का है वो आपके एवरेज दे रखा है 49, और लास्ट के 6 का दे रखा है 52। तो छठे का क्या होगा, 6 का क्या होगा? पहली बात तो आपके दिमाग में ये आई होगी कि कुल मिला के कितने हैं 11, और 11 का एवरेज दे रखा है 50, ठीक है। क्या चीज? अच्छा हाँ, वो भी बता दो, चलो आराम से देख, क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई। ये 11 ही है, ठीक है, 11 परिणाम ही है। तो आराम से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो यूं कह रहा है कि 11 परिणाम है, 11 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई 11 परिणाम है, उनका एवरेज है 50। समझ में आ गई? मतलब मैं राउंड फिगर में ये कहूं कि हर बंदा 50 किलो का है, ऐसा मान लो, आप वजन से ले लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 11 परिणाम का जो एवरेज है वो है 50, ठीक है। तो कुल मिला कितना हो गया 550। समझ में आ गई? अब ये कहा कि शुरुआती 6 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में मान लो ये है सपोज। तो शुरुआती 6 का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6, शुरुआती 6 का जो है वो आपको दे रखा है 49, शुरुआती 6 का 49 दे रखा है। फिर इधर लास्ट के 6 1 2 3 4 5 और फिर ये 6, इधर से 6, ठीक है। पीछे से 6 का दे रखा है आपको 52। अब आपके दिमाग में एक बात आ गई कि साहब ये जो चीज है रिपीट है, हमेशा रिपीट होगी, सीधी सी बात है। 6 इधर से लिए 6 इधर से लिए, जब थे तो 11 ही जने ना, तो जो रिपीट होगी वही हमारा छठा परिणाम होगा, चाहे कैसे ही पूछे वही हमारा, ऐसा मान लो कि आंसर होगा, ठीक है। वैसे वही आपसे पूछ रहा है, इधर से भी देखोगे तो वही छठा है, इधर से भी देखो तो वही छठा है। ये छठा परिणाम है जो हमारा रिपीट है, ठीक है। ये 6 परिणाम है, छठा रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ, अब मेरी बात समझना, 6 का 49 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूं, 6 नम 54, 5 24 और 5 29 ना, मल्टीप्लाई चेक कर लेना भाई। 6 9 जा 54, 5 कैरी 24, हाँ ठीक है। फिर 6 2 जा 12, 1 कैरी 30 और 31 312। समझ में आ गई? अब पूरी बात को समझना, ये जो परिणाम है 12 जनों का है भाई, 6 6 12 जने हैं, तो ये हो गया आपके 4 2 6 9 1 10, आंसर लगी 606, और ये है आपके 11 जनों का। इसका मतलब ये जो बदलाव आया, मतलब जो ये बढ़ोतरी हुई, वही हमारा छठा बंदा है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो माइनस कर दो, आपके 56 बन जाएंगे, 56 है ना। तो 56 जो है छठे का परिणाम क्या हो जाएगा आपके 56 आंसर हो जाएगा। 606 में से 550 माइनस कर देना, 56 आपका आंसर हो जाएगा। 11 परिणामों का क्वेश्चन भी वही है, बस सिर्फ वैल्यू चेंज किया ताकि दिमाग में सेट हो जाए। परिणामों का औसत 60 है, पहले 6 का औसत 58 है, अंतिम 6 का औसत 63 है। तो बताओ छठा क्या? यानी कि आपने ये किया कि 11 का 60 है, तो ये हो गया भाई 660 कुल है ना। कुल कितना? 660। अब उसने कहा कि शुरुआती 6 का 58 है ना, तो 6 48, आंसर लगेगी 4 30 और 4 34, सही ना भाई। और फिर दूसरा 6 कौन सा? पीछे वाले 6 कितना दे रखा है? 63 63 दे रखा है, ठीक है, 63 दे रखा है। तो 6 3 18, आंसर लग जाएगी 1 36 और 1 37। दोनों को जैसे प्लस किया 8 8 16, 7 4 11 1 12 और 726, सही है ना 726 है, ये 660 है, बस बीच का अंतर ही हमारा आंसर है। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 40 और 26 66। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, आप ये मत सोचना कि तापमान का है, टेम्परेचर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन अपने 9वें 8वें जैसा ही है। थोड़ा सा मैंने कहा था यूनिकनेस तो लाऊंगा ही, कि सप्ताह में दिन कितने होते हैं वीक में?
भाई वीक में 7 दिन होते हैं, नो डाउट, ये तो आप समझते ही हो। तो सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान है 38.6 डिग्री सेल्सियस। अरे टाइप यही है, ठीक है। और तथा बाद के 4 दिनों का जो औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर है वह 40.3 डिग्री सेल्सियस। यदि पूरे सप्ताह का 1 वीक का अगर आपको पूछे तो वो दे रखा है 39.1 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ चौथे दिन का कितना। बहुत गजब का क्वेश्चन। अब देखो वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है। प्रारंभिक 4 दिनों का एवरेज दे रखा है टेम्परेचर 38.6। अब सीधा मल्टीप्लाई तो देखो करना आना ही चाहिए। 6 48, हाँ से लग जाएगी 1, नहीं सॉरी मैंने गलत कर दिया, आगे बोल दिया, पहले इसको बोलना है। 4 6 24, 4 6 24, हाँ से लग जाएगी 2, फिर पॉइंट 4 8 32, 32 और 2 34, हाँ से लग जाएगी 3, 12 और देखो ध्यान से करना भाई, 12 और 3 15, सही मल्टीप्लाई किया ना, यानी कि 4 6 24, हाँ से लग जाएगी 2, 4 8 32, 32 और 2 34, हाँ से लग जाएगी 3, 4 3 12 3 15, ठीक। ये मल्टीप्लाई हो गया अपना 4 का। फिर नेक्स्ट 4 का कितना है, नेक्स्ट 4 का औसत है 40.3। तो फिर वही कर लो, 4 तिये 12 और 4 चौक 16, ठीक है। ये तो सीधा ही हो जाएगा 161.2, 154.2। मल्टीप्लाई सही से चेक कर लेना, इसमें गलती हो तो तुरंत कमेंट कर देना, मैं आपके ले लूंगा, ठीक है। ओके, इन दोनों को जैसे ही प्लस किया तो ये आ गया पॉइंट, तो आ गया 6 भाई, 4 और 2 6 हो गया, 1 और 4 हो गया आपके 5, है ना, और 6 और 5 हो गए 11, हंसी लग जाएगी 315, आपका 315.6 आ गया 4 और 4 8 दिनों का। अब आप समझ तो गए कि 1 2 3 4 5 6 दिन तो 7 ही होते हैं, है ना, इसका मतलब रिपीट तो पक्का है। देख लो 1 2 3 4 शुरुआती 4 और 1 2 3 4, तो ये दिन रिपीट है, वही हमारा आंसर है। और कुल मिला के 7 दिन का कितना दे रखा है, 7 का दे रखा है, ये देखो सप्ताह का, सप्ताह का दे रखा है 39.1 डिग्री। तो 7 एकम 7, 7 9 63, 6 21 और 6 27, सही है। ये चीज है, मतलब क्या हुआ ध्यान से समझो, 7 दिन का 39.1 दे रखा है, तो 7 एकम 7, 7 9 63, 6 7 21 27, ठीक है, ये है। और ये था अपने 8 दिनों का, तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो 6 में से 7 इसमें से माइनस कराओ मैं, ठीक है, 6 में 16 में से 7 गए तो आपके बच गए 9, सही है ना भाई। 16 में से 9 गए तो 7 बच गए, यहां हो गए 4, फिर 4 में से 3 जाएंगे तो पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा, बच जाएगा 1, ठीक। फिर 11 में से 7 जाएंगे, बच जाएंगे 4 और 1 में से, तो मतलब 41.9 डिग्री सेल्सियस जो है चौथे दिन का है। बताओ, बिल्कुल बच्चों की तरह मैंने समझाया आपको आराम से, वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। कैसे कि 25 परिणामों का औसत 18 है, जिनमें से पहले 12 का 14 है, मतलब स्टार्टिंग के 12 का 14 है, अंतिम 12 का 17 है। अब आप समझ में तो आपके आ गई, कैसे कि कुल मिला के 25 थे, तो शुरुआती 12 के इधर से और अंतिम से 12 के, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि 12 तो ये 12 ये, फिर भी कुल मिला के 25 था, तो एक बंदा कम रह गया इस बार, मतलब इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें कम रह रहा है। और उनमें क्या था, इसमें रिपीट, इसमें रिपीट और इसमें रिपीट, समझ में आ गई। लेकिन ये मैंने जानबूझ क्वेश्चन वही है, लेकिन एक कम रह गया, वो देख लेंगे, करना सेम वही है, कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है। तो इसको भी देख लो आराम से, देखो देखिए आंसर क्या हो जाएगा कि 25 का है 18, कर दो भाई गुणा 18 से, 25 × 200, सीधा 25 की टेबल बोलो, 25 × 200 का मतलब 25 एट द 200, तो 20 हाथ से लग जाएगी। 25 से हम 25 और 20 कितने हो जाएंगे 45, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई हो गया 450। इसका मतलब यह है कि कुल मिला के पूरे 25 दिनों का जो एवरेज या औसत है वो 450 है। अब शुरुआती 12 का कितना है, शुरुआती 12 का है 14, ठीक है। 12 की टेबल तो आपको आती होगी, 12 चौक 48, हाथ से लग जाएगी 4, 12 और 4 16, 168 तो शुरुआती 12 के, और फिर 12 के 17, 12 5 65, 12 6 66, 12 7 84 होते हैं ना, 84, 8 और 12 और 8 20। अब इन दोनों को कर लो प्लस, तो ये हो जाएंगे आपके 8 4 12, ऐसी लग जाएगी 1 और 372, समझ में आ गई। मतलब 24 जनों का 372 है और 25 जनों का 450 है, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा इस बार, क्योंकि
हर बार अपन क्या करे थे, इनका सम ज्यादा आ रहा था क्योंकि एक रिपीट था, लेकिन इस बार कुल 25 का ज्यादा क्योंकि कम पड़ गया। तो बिल्कुल 450 में से घटा दो, 50 तो वो और शायद 28 हुए के 28 ये, तो 60 70 78 हो गया 78। ठीक है, एक बार देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 78 आपका इसका माइनस करने पर आंसर आ जाएगा। क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में क्रम से 46, 42, 55, 49, 37 और 52 रन बनाए, तो अपनी 7वीं पारी में 7th इनिंग में कितने रन बनाए कि उसका जो एवरेज है, औसत का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज, उसका एवरेज 54 हो जाए। बहुत शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, ध्यान से, सभी को वेरी गुड इवनिंग, एक बार रुको, ध्यान समझो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपको करना क्या है, पूरी की पूरी 6 पारियां कौन कौन सी बनाई, 46 बनाया, 42 बनाए, 55 बनाए, ठीक है, 49 बनाए, 37 बनाए और 52 बनाए। आपको क्या चाहिए कि एवरेज 54 हो जाए। तो आपको यह देखना है कि 54 से कितना ज्यादा कितना कम, बस ये देखना है। 54 से कितना तो ज्यादा है और कितना कम है वो लिखना है। तो देखो, अगर मुझे 46 को 54 के पास पहुंचाना है तो कितना 54 कम पड़ रहा है, तो देखो 14 में से आप कर लो 6 माइनस कर लो तो 8 कम पड़ रहा है भाई, 8 और चाहिए ना, 8 कम पड़ रहा है। ऐसे में 42 की बात करता हूं तो 8 और 4 12 कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है, माइनस का 12 कम पड़ रहा है 54 के पहुंचने के साथ में। ये प्लस में 1 है, ऑलरेडी 55 है तो एक ज्यादा है, एक ज्यादा है। यहां मैं अगर बात करता हूं तो यहां पर क्या मामला है, -5 की जरूरत है। 37 की बात करूं तो 14 में 7 के तो 7 बचे और फिर आपके बचे 5, 27 हो गए क्या, 7 7 14 से लगी एक, नहीं 17 हो जाएंगे, 17। ठीक है, 17 का घाटा चल रहा है और यहां पर -2 का घाटा। कि अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं, इसमें 12 जोड़ दूं और इसमें 1 हटा दूं, 1 घटा दूं, इसमें 5 जोड़ दूं, इसमें 17 जोड़ दूं, इसमें 2 जोड़ दूं, तो सबका एवरेज जो 54 54 54 54 हो जाता। तो अब सुनो, ये जितने भी अपने लिखे हैं डिपार्टमेंट, ये देखो, ये इनको आप क्या करो, सॉल्व करो। सॉल्व किया तो देखो ये हो जाएंगे 17 5 22 2 24, 24 और 12 36, 36 और 8, 36 और 8 कितने, 42 हो गए, 42 हो गए। 42 में से 1 हटा दो, सही है ना। 42 में से 1 हटा दो क्योंकि 1 माइनस का है, तो 41 का गैप आया भाई। कितना गैप आया, 41 का। आराम से चेक कर लो कहीं गलती ना हो, आराम से चेक कर लीजिए कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। 17 2 19, 19 और 5 24, 24 और 12 36, 36 और 8 44 होते हैं यार, सॉरी 44 होते हैं, 42 नहीं, 44, सॉरी सिली मिस्टेक है, 44 होते हैं। 44 में से 1 हटा देंगे तो 43 बच गए। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, मतलब हमारे 43 की कमी है, समझ में आ गई। मतलब कि यहां इसने क्या कहा कि 6 पारियों में ये सब रन बनाए, एक बात तो ये। तो सीधी सी बात है, 7वीं में क्या बनाए कि 54 हो जाए। तो पहले तो 6 पारियों में 43 कम है, हम समझ पा रहे हो ना। यानी कि 6 इनिंग में भी हम कितने कम है, 43 कम है। तो 43 तो बनाए ही बनाए ताकि 6 पारियों में तो प्रॉपर बैठे, फिर 7वीं के अंदर 54 और बनाए। ये बात ध्यान रखना क्योंकि 7वीं 54 बनाना है उसको। तो कुल मिला के, क्योंकि 7वीं में तो 54 चाहिए ना, तो 7वीं के 54 और 43 6 तक कम, कुल मिला के 97 रन उसको 7वीं पारी में बनाना है। समझ में आ गई। यानी अगर वो 7वीं पारी के अंदर 7th इनिंग के अंदर अगर 97 रन बनाता है तो पूरी भरपाई हो जाएगी। ठीक है, एक वापस क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में, ध्यान से समझना, 6 पारियों में 57 69 71 64 68 58 रन बनाए। वह अपनी अगली पारी में, अगली पारी का मतलब है 6 के बाद में, चाहे 7वीं हो चाहे 8वीं, कोई सी अगली पारी हो, उसमें कितने रन बनाए कि उसका एवरेज 65 हो जाए। ये आपको करना चाहिए। डायरेक्ट लिख लेना है, 65 के पास पहुंचना है तो सिर्फ कमी लिख लेता हूं। 57 है, 65 पहुंच जाओ। कितने कमी लग रही है आपको, 8 की। ठीक है ना, 8 की कमी लग रही है, 8 हो जाएगा। फिर देखो 69 है, 69 है, लेकिन यहां पर तो 4 हटाने पड़ेंगे क्योंकि 69 का मतलब 65, 4 ज्यादा है ना, 4 हटा देंगे, मतलब एक्स्ट्रा है। 71 में देखें तो 6 हट जाएंगे। ठीक है, 64 में देखें तो 1 की जरूरत है। ठीक है, इसको चलो प्लस लगा देते हैं, 1 की जरूरत है। 68 में देखें तो फिर 3 ज्यादा है। 58 में देखें तो 7 की जरूरत है। ये 7 प्लस के हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये तो 58 थे ना, तो आप 65 तक पहुंचना है तो 7 तो प्लस के हैं।
ठीक है, हमें 7 चाहिए, 7 1 8 8 16, अब ठीक है, 16 प्लस के और 13 माइनस के, है ना, तो बिल्कुल सही है, 3 की जरूरत है, 3 की जरूरत है। तो बिल्कुल जिसने 68 आंसर दिया था, बहुत अच्छी तैयारी आपकी, 65 में 3 जोड़ देंगे 68, समझ में आ गई भाई, क्योंकि हमें 3 की दरखास्त जरूरत है। तो नेक्स्ट पारी में उसको कितने रन बनाने हैं, 68 रन बनाने हैं उसको, 68 रन अगर बनाता है नेक्स्ट पारी में तो एवरेज कितना हो जाएगा, 65। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 19वीं पारी में 13 रन बनाए, जिससे उसके औसत में 4 रनों की कमी हो गई। सेम वही है, बस कमी है। बहुत शानदार क्वेश्चन। ऐसा है कि 19वीं पारी में उसने रन कितने बनाए, 13। 19वीं पारी में कितने रन बनाए, 13 बनाए। इस वजह से जो ओवरऑल एवरेज चल रहा था 18 पारियों तक, है ना, उसमें उसके बनाने से फिर 4 की कमी हो गई। इसका मतलब यह है कि भाई जो भी कमी हुई वो पूरे 19 की 19 में ही हुई है, ऐसा तो है नहीं कोई एक में हुई है। तो 19 की 19 में कमी 76 रनों की, 76 रनों की कमी हो गई। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसमें बढ़ोतरी हो रही थी, 48 हटाए थे अपने, ज्यादा हो रही थी, 48 हटाए थे। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अपन 13 में 76 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि ये कमी हुई है, कमी हुई है, तो इस 13 में क्या करेंगे, 76 जोड़ेंगे, तो 9 और 8 89 आ गया। अब सुनो मेरी बात, ये 89 क्या है, ये 89 है 18वीं पारी, ध्यान समझना। इसका मतलब यह है कि 18वीं पारी में जो एवरेज चल रहा था, औसत जो चल रहा था, वो चल रहा था इनका 89, और जैसे 19वीं पारी में 13 रन ठोके तो एवरेज धड़ाम से गिर गया 4 कम, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं 19वीं पारी या फिर 19वीं के बाद, 19वीं पारी या 19वीं पारी के बाद कोई सी भी पारी खेलूं, तो ध्यान रखें उसका एवरेज कितना हो जाएगा कि 89 माइनस 4 तो 85 हो जाएगा। दैट्स इट। बताओ सेम टू सेम है या नहीं। यहां पर बढ़ गया था 3 तो प्लस कर दिया था, डिट्टो सेम क्वेश्चन यहां पर घट गया तो माइनस कर देंगे। एक दिवसीय क्रिकेट मैच है, ओडीआई, ठीक है, ओडीआई है, वनडे क्रिकेट मैच है। तो आपको बताना है कि एक दिन क्रिकेट में कप्तान, ये देखो ध्यान समझना, कप्तान ने उसी टीम के शेष 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों ने 310 रन बनाए, तो बताओ कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। पहली बात तो ये, क्रिकेट टीम का कप्तान है, तो ये कप्तान, ये लो सही कप्तान, ठीक है, और ये जो कप्तान है उसने बाकी जो पीछे 6, इसका मतलब ऐसा मत सोचना कि 11 खिलाड़ी होते हैं, दिमाग मत लगाना, खिलाड़ी 11 होते हैं, लेकिन ऐसा मान लो कि 6-7 जने खेले होंगे, ठीक है, जरूर थोड़ी सबका नंबर आए बल्लेबाजी में। तो कप्तान जो है उसने उसी टीम के 6 बल्लेबाज है ना, पीछे जो 6 बल्लेबाज हैं, उनके औसत रनों से 30 रन ज्यादा बनाए। मैं मानता हूं ये 6 बल्लेबाज, एक तो कप्तान है और एक है 6 बल्लेबाज, मानते हैं कि 6 बल्लेबाजों का औसत x होगा, मान लेते हैं, क्योंकि पता नहीं है ना। तो कप्तान साहब ने इनसे 30 ज्यादा बनाए, इनका x प्लस 30 हो गया कप्तान साहब का, ठीक है। यदि सभी खिलाड़ियों ने, सभी का मतलब हो गया टीम के सभी खिलाड़ी, उसमें कप्तान भी शामिल है, तो मतलब वो कितने हो गए, वो 7 बंदे हो गए भाई, 6 1 7 हो गए। 7 बंदों के कुल रन है 310, ये कुल रन है, न कि एवरेज, औसत नहीं है, ये 7 बंदों के कुल रन है, कुल रन है 310। तो बताओ कप्तान के द्वारा कितने रन बनाए गए। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। 6 बल्लेबाजों का औसत है x, 6 बल्लेबाजों का औसत कितना है x, तो कुल रन कितने 6 बल्लेबाजों के, कुल रन किनके 6 बल्लेबाजों के, पूरी बात लिखना मैं जैसा लिख रहा हूं, कुल रन 6 बल्लेबाजों के वो है 6x, मानते हो ना, और कप्तान साहब के x प्लस 30 और कुल 310, समझ में आ गई। यानी कि x प्लस 30 तो कप्तान के, प्लस 6 के ये लो 6x, और ये सब मिला के ही 310 है भाई। 6 खिलाड़ी तो ये हो गए, एक खिलाड़ी ये हो गए, सातों के सातों, तो ये हो गए 7x, 7x बराबर 30 जब इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो गए 280 भाई, 30 माइनस हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 चौक 28 40 भाई, 7 के पार्ट से कट जाएंगे, तो x की वैल्यू 40 हो गई। पूछा क्या,
कप्तान ने कितने बनाए, तो कप्तान ने बनाए x+30, x+30 बनाए ना, यानी कि 40+30 का मतलब है कप्तान साहब ने बनाए 70 रन। जब भी आपको क्वेश्चन आए एपी की फॉर्म में, ठीक है, एपी समांतर स्टडी बोलते हैं एपी को, हालांकि क्लास 10 वाला समांतर स्टडी भी आपको पढ़नी है, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, काम आएगी अपने वो एवरेज के टॉपिक में, सभी टॉपिक में काम आता है। तो जब भी क्वेश्चन आपको एपी में दे रखा हो, एपी का मतलब है बीच का गैप समान हो, बीच का जो डिफरेंस है, बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब अंतर, बीच का जब अंतर समान हो वो वाले क्वेश्चन, जैसे कि 1 2 3 4 है ना, वैसे मैं कहूँगी 2 4 6 सब में बीच बीच में गैप बराबर 3 6 9, कैसे भी कह सकते हैं 1 3 5, ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगातार, इनके कैसे एवरेज निकाले जाते हैं। फिर मैं कह दूं कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, मतलब ऐसे वाले सारे क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। तो मतलब आज का क्वेश्चन रहेंगे पूरा सेशन एपी बेस्ड। एपी बेस्ड का मतलब है समांतर श्रेणी पर बेस्ड वाले क्वेश्चन, जिसमें बीच का गैप समान और फिर एवरेज पूछे। और इसमें आप अगर क्लास 10th की तरह करोगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन क्लास 10th में अपन जो पढ़ते हैं तो बेसिक अपन को सीखना बहुत जरूरी, तो एपी जब पढ़ाऊं ना तब एपी पढ़ लेना। लेकिन अभी अपन क्या करेंगे, बहुत इजी तरीका, आपने जहां कहीं भी से भी सीख रखा हो डिलीट कर देना, सिर्फ फर्स्ट प्लस लास्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, दैट्स इट आंसर। एक छोटा सा फॉर्मूला इतने बड़े बड़े सम को कंप्लीट सॉल्व कर देगी। 1 2 3, अब आप अपन अगर जोड़ने जाएं 1 + 2 + ऐसा 99 100 तक जोड़ेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा, ठीक है भाई। 1 से 100 तक सबकी काउंटिंग करके बटे 100 करोगे फिर तो शाम हो जाएगी। इसलिए क्या फॉर्मूला बना है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू का फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट का मतलब है 1 और लास्ट का मतलब है 100 अपॉन टू, यानी कि 101/2, और जैसे ही करेंगे तो 2 पंजे 10, फिर 0.5, 50.5 आंसर, दैट्स इट। मतलब कोई सा भी फॉर्मूला हो F+L/2 लगाना है, प्रथम प्लस अंतिम अपॉन टू, वेरी इजी, बड़े बड़े सम कर लोगे। 60 तक विषम संख्याएं, विषम का मतलब इंग्लिश मीडियम में ऑड नंबर्स, क्या होता है, ऑड नंबर्स। अगर मैं बात करूं ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स का आपको एवरेज फाइंड करना है, और वो भी 60 तक। अब 60 तक का मतलब है 1 से शुरू होगी, 1 है, 3 है, 5 है, बस डॉट 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 59 तक चलेगी। इतना भी नहीं लिखना, बस सीधा फर्स्ट प्लस लास्ट, भाई 60 तक ही है तो 59 तक ही पहुंचेंगे। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, 60/2 यानी कि 30। तीसरा देखो, 2 4 6 8 और 180 तक आपको औसत ज्ञात करना है, फाइंड द एवरेज। अब ये क्या है, ये भी एपी है, मतलब पूरा सेशन आज का रहेगा एपी बेस्ड, पूरा एपी पर बेस्ड है। 2 के बाद में 4, 2 2 का गैप है, फिर 6, फिर 8, 2 2 का गैप है, तो कोई दिक्कत नहीं, 180 तक है ना। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू कर लो, तो आंसर हो गया 182/2। तो 2 की टेबल से 9 टाइम और 91 आपका आंसर हो गया। 1 + 3 + 5 + 7, और वो 139 तक आपको एवरेज फाइंड करना है, ठीक है। बात वही है, ये 1 से लेके 139 तक आपके क्या है, विषम संख्याएं, ऑड नंबर है। तो वेरी इजी, फर्स्ट प्लस लास्ट 140, 140/2 करोगे तो 70 आपका आंसर आ गया। अगला है 27, 28, 29 डॉट 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 132 तक, मतलब कितने ही बड़े सम हो, एपी वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट यानी कि 127 + 132 हो गया ना, 27 + 132, तो ये हो गया 9, 3 2 5 और 1 अपॉन 2। तो 2 की टेबल से 2 7 14, 2 चौक 8, बच गया पॉइंट, बच गया 1, 0 2 पंजे 10। पहली 150 प्राकृत संख्याएं इंग्लिश मीडियम वाले समझ सकते हैं। फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, उनका अपन को एवरेज फाइंड करना है, ठीक है ना, इनका अपन को एवरेज फाइंड करना है। बताओ
अब पहली 150 का मतलब है जो 1 से शुरू होती है, 1 से लेके 150 तक चले, ठीक है। तो वापस वही फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट, जल्दी आंसर भी देते जाओ, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी कि 151 अपॉन 2, तो 2 सत्ते 14, बच गया 1, बन गए 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 75.5। 50 तक सम संख्याएं आ गई। अब सम प्राकृत, सम का मतलब है इवन, इवन नेचुरल नंबर। अब आपको ये तो पता ही है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन अब की बार बात कर दी मैंने इवन की। ये आप जल्दी से करके बताओ, सम का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 ऐसे, तो 2 से शुरू होगी, 2 4 कोई मतलब नहीं है, लास्ट क्या होगी 50 होगी। बस अपन को फर्स्ट और लास्ट पहचानी है, बाकी एपी बनानी ही नहीं है, वेरी इजी ना। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, यानी कि 52/2, तो 26